गायत्री ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 4 मानचित्र प्रक्षेप मैप प्रोजेक्शन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश NCERT पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है मानचित्र प्रक्षेप जो कि विश्व के मानचित्र के लिए न्यूनतम उपयोगी है, कौन सा प्रक्षेप है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है गा शंकु। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं शंकु मानचित्र प्रक्षेप जो कि विश्व के मानचित्र के लिए न्यूनतम उपयोगी है। आगे चलिए अगला प्रश्न आइए देखते हैं। एक मानचित्र प्रक्षेप जो ना सम क्षेत्रफल हो एवं ना ही शुद्ध आकार वाला हो तथा जिसकी दिशा भी शुद्ध नहीं होती है, कौन सा प्रक्षेप है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है का शंकु। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक मानचित्र प्रक्षेप जो ना सम क्षेत्रफल हो एवं ना ही शुद्ध आकार वाला हो, जिसकी दिशा भी शुद्ध नहीं होती है, वह शंकु प्रक्षेप है। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। एक मानचित्र प्रक्षेप जिसमें दिशा एवं आकृति शुद्ध होती है लेकिन ध्रुवों की ओर यह बहुत अधिक विकृत हो जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है मर्केटर प्रक्षेप। मर्केटर प्रक्षेप एक मानचित्र प्रक्षेप है जिसमें दिशा और आकृति शुद्ध होती है लेकिन ध्रुवों की ओर यह बहुत अधिक विकृत हो जाती है। आगे हम लोग देखेंगे। जब प्रकाश के स्रोत को ग्लोब के मध्य रखा जाता है तब प्राप्त प्रक्षेप को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है गा नोमोनिक। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं नोमोनिक प्रक्षेप जब प्रकाश के स्रोत को ग्लोब के मध्य रखा जाता है तब प्राप्त प्रक्षेप को नोमोनिक प्रक्षेप कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न और इसका उत्तर 30 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है मानचित्र प्रक्षेप के तत्वों की व्याख्या कीजिए और इसका उत्तर इस प्रकार से है। मानचित्र प्रक्षेप में निम्नलिखित तत्व पाए जाते हैं। इसमें पहला है मानचित्र प्रक्षेप पृथ्वी का लघु रूप होता है और इस प्रकार से पृथ्वी के मॉडल को छोटी मापने की सहायता से पृथ्वी पर उतारा जाता है। नेक्स्ट है मानचित्र प्रक्षेप का निर्माण अक्षांश समांतर और देशांतरों के जाल से बनता है। इसका प्रयोग शुद्ध दिशा मापनी तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से होता है। चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न भूमंडलीय संपत्ति से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है मानचित्र प्रक्षेप के जिसमें पहला है क्षेत्रफल, दूसरा है आकृति, तीसरा है दिशा, चौथा है दूरी की शुद्धता को संरक्षित रखा जाता है क्योंकि यही भूमंडलीय संपत्ति होती हैं। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। आइए देखते हैं। कोई भी मानचित्र ग्लोब को सही रूप में नहीं दर्शाता है, क्यों? क्योंकि इसका उत्तर इस प्रकार है कि कोई भी मानचित्र ग्लोब को सही रूप में नहीं दर्शा पाता है क्योंकि ग्लोब पृथ्वी का सही प्रतिरूप होने पर समतल में प्रसारित करते ही जगह जगह से विकृत हो जाता है। प्रत्येक प्रक्षेप में कोई ना कोई विकृति आ जाती है। आगे हम लोग देखेंगे। बेलनाकार समक्षेत्र फल प्रक्षेप में क्षेत्र को समरूप कैसे रखा जाता है? इसका उत्तर इस प्रकार है बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप क्षेत्र को समरूप रखने में सक्षम है क्योंकि इस प्रक्षेप में अक्षांश और देशांतर रेखाएं
परस्पर एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। उनका यह गुण क्षेत्रफल को शुद्ध बना देता है। चलते हैं आगे, हम लोग देखेंगे तीसरा है अंतर स्पष्ट कीजिए। विकासनीय एवं अविकासनीय पृष्ठ। इसका उत्तर इस प्रकार है, वह पृष्ठ जिसे समतल के रूप में बढ़ाया जा सकता है विकासशील पृष्ठ कहलाता है। वेलन और शंकु इसी श्रेणी में आते हैं, जबकि वह पृष्ठ जिसे समतल के रूप में नहीं बढ़ाया जा सकता अविकासशील पृष्ठ कहलाता है। ग्लोब ऐसा ही अविकासशील पृष्ठ है। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, समक्षेत्र तथा यथाकृतिक प्रक्षेप। इसका उत्तर इस प्रकार से है, समक्षेत्रफल से आशय उस मानचित्र प्रक्षेप से है जिस पर पृथ्वी के सभी भागों को सही रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, जबकि यथाकृतिक प्रक्षेप से आशय उस मानचित्र प्रक्षेप से है जिस पर आकृतियों को सही और शुद्ध रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे अभिलंब एवं तिर्यक प्रक्षेप। इसका उत्तर इस प्रकार से है, विकासशील पृष्ठ यदि ग्लोब पर विषुवत वृत्त को स्पर्श करता है तो वह अभिलंब मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है, जबकि विकासशील पृष्ठ के ग्लोब पर विषुवत वृत्त पर स्पर्श न करने की स्थिति में वह तिर्यक प्रक्षेप कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, अक्षांश के समांतर एवं देशांतर के यामोत्तर को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार से है, अक्षांश समांतर मानचित्र में विषुवत वृत्त के उत्तर दक्षिण कोणीय दूरी से बनाई जाती है, जिनकी संख्या 90 डिग्री उत्तर में तथा 90 डिग्री दक्षिण में होती है। देशांतर यामोत्तर विषुवत वृत्त के साथ जो कोणीय दूरी बनाती है उन्हें डिग्री 0 डिग्री से मापा जाता है। ये 180 डिग्री पूर्व में तथा 180 डिग्री पश्चिम में होती हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और इसका उत्तर 125 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं, मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण करने के आधार की विवेचना कीजिए तथा प्रक्षेप की मुख्य विशेषता बताइए। इसका उत्तर इस प्रकार है, मानचित्र प्रक्षेप के वर्गीकरण के आधार। मानचित्र प्रक्षेप विविध प्रकार के होते हैं। इनके वर्गीकरण के प्रमुख आधार इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है बनाने की तकनीक का आधार। बनाने की विधियों के आधार पर प्रक्षेप के निम्न 2 प्रकार हैं, जिसमें पहला है का संदर्श प्रक्षेप। ये विकासशील पृष्ठ होते हैं जो ग्लोब के जाल को प्रतिबिंबित करके बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट है खा असंदर्श प्रक्षेप। प्रकाश के स्रोत या प्रतिबिंब के बिना बने प्रक्षेप असंदर्श प्रक्षेप हैं। आगे चलते हैं, दूसरा है विकासशील पृष्ठ का आधार। विकासशील पृष्ठ वह होता है जिसे समतल किया जा सके, जबकि अविकासशील समतल नहीं हो पाता है। बेलन और शंकु विकासशील जबकि ग्लोब अविकासशील पृष्ठ है। और आगे है तीसरा पॉइंट है भूमंडलीय गुणों का आधार। क्षेत्रफल, दिशा, आकृति और दूरी भूमंडलीय गुण हैं। सभी प्रक्षेपों में ये चारों गुण नहीं मिल पाते हैं और इस प्रकार से इनके आधार पर प्रक्षेप को निम्नवत वर्गीकृत किया गया है, जिसमें का है समक्षेत्रफल या होमोलोग्राफीय प्रक्षेप, खा है यथाकृतिक प्रक्षेप, गा है समदूरस्थ प्रक्षेप। और इस प्रकार से मानचित्र अपनी आवश्यकता और उद्देश्यों की पूर्ति के अनुसार प्रक्षेपों का चयन करता है। आगे हम लोग देखेंगे प्रक्षेप की विशेषताएं। एक उत्तम प्रक्षेप में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं होने की अपेक्षा की जाती है, जिसमें का है शुद्ध आकृति। एक उत्तम प्रक्षेप में आकृति की समरूपता होनी चाहिए। उस पर बना मानचित्र पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र के समरूप होना चाहिए। नेक्स्ट है शुद्ध क्षेत्रफल। उत्तम प्रक्षेप में मानचित्र का क्षेत्रफल पृथ्वी के गोले के क्षेत्रफल के बराबर होता है। नेक्स्ट है शुद्ध दिशा। उत्तम प्रक्षेप में दिशाओं का प्रदर्शन शुद्ध रहता है। आगे नेक्स्ट है शुद्ध मापक। उत्तम प्रक्षेप में मापक की शुद्धता पाई जाती है। प्रायः प्रमाणित अक्षांश
तथा देशांतर पर मापक शुद्ध रहता है। आगे है सुगम रचना। उत्तम प्रक्षेप का एक महत्वपूर्ण लक्षण रचना की सुगमता है। अच्छे प्रक्षेप की रचना अत्यंत सुगम होती है। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, कौन सा मानचित्र प्रक्षेप नौ संचालन उद्देश्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। इस प्रक्षेप की सीमाओं और उपयोगों की विवेचना कीजिए। आइए देखते हैं। नौ संचालन के लिए उपयोगी प्रक्षेप। नौ संचालन के लिए मर्केटर प्रक्षेप सबसे अधिक उपयोगी है, क्योंकि यह एक यथाकृतिक प्रक्षेप है जिसमें आकृति और दिशाएं शुद्ध रहती हैं। इस प्रक्षेप में किसी भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सीधी रेखा एक नियत दिक् स्थिति का प्रदर्शन करती है जो नाविकों का मार्गदर्शन करती है। मर्केटर प्रक्षेप की सीमाएं। मर्केटर प्रक्षेप की मुख्य सीमाएं इस प्रकार हैं। मर्केटर प्रक्षेप में यामोत्तर और अक्षांशों के सहारे मापकी का विस्तार उच्च अक्षांशों में तीव्रता से बढ़ता है। इसमें ध्रुवों का आकार वास्तविक आकार से कई गुना बढ़ जाता है। इस प्रक्षेप में ध्रुवों को प्रकट करना संभव नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री अक्षांश अनंत हो जाता है। आगे है मर्केटर प्रक्षेप का उपयोग। मर्केटर प्रक्षेप का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। मर्केटर प्रक्षेप विश्व का मानचित्र बनाने के लिए उपयोगी है। इस प्रक्षेप का प्रयोग वायु मार्ग तथा जल मार्गों के प्रदर्शन के लिए किया जाता है। अपवाह, समुद्री धाराओं, तापमान, पवनों की दिशा आदि दिखाने में इस प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, एक मानक अक्षांश वाले शंख प्रक्षेप के मुख्य गुण क्या हैं तथा इसकी सीमाओं की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। एक मानक अक्षांश वाले शंख प्रक्षेप के गुण। एक मानक अक्षांश वाले शंख के प्रमुख गुण इस प्रकार हैं। एक मानक अक्षांश शंख प्रक्षेप में अक्षांश समांतर वृत्तों के चाप होते हैं जिनके बीच की दूरी समान होती है। सभी यामोत्तर सीधी होती हैं जो ध्रुवों पर मिल जाती हैं। यामोत्तर अक्षांश समांतर को समकोण पर काटती है। आगे है, सभी यामोत्तर पर मापनी शुद्ध रहती है। दूर जाने पर इसमें विकृति आ जाती है। ध्रुव को वृत्त के चाप से दर्शाया जाता है। आगे है मानक अक्षांश समांतर पर मापनी शुद्ध रहती है। यामोत्तर ध्रुवों तक जाते जाते निकट आ जाते हैं। यह प्रक्षेप ना तो शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप है और ना यथाकृतिक। और इस प्रकार से आगे देखेंगे। एक मानक अक्षांश शंख प्रक्षेप की सीमाएं। एक मानक अक्षांश शंख प्रक्षेप की सीमाएं इस प्रकार हैं। एक मानक अक्षांश शंख प्रक्षेप में विश्व का मानचित्र नहीं बनाया जा सकता। इस प्रक्षेप के गोलार्ध में विकृति आ जाती है। जिस गोलार्ध में यह बनाया जाता है उसके लिए भी यह उपयुक्त नहीं होता। इस प्रक्षेप में विषुवत वृत्त के निकट तथा ध्रुवों पर आकृति बढ़ जाती है। विशाल क्षेत्रफल वाले देशों के मानचित्र बनाने के लिए यह उपयोगी नहीं है। हम लोग देखेंगे परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं। पहला प्रश्न है, अक्षांश देशांतर का रेखाजाल समतल सतह पर खींचना निम्न में से क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है पहले का गा यानी प्रक्षेप। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अक्षांश देशांतर का रेखा जाल समतल सतह पर खींचना निम्न में से प्रक्षेप कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, निम्न में से बृहद वृत्त कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से सही उत्तर है दूसरे का का यानी विषुवत वृत्त। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, निम्न में से बृहद वृत्त विषुवत वृत्त है। आगे क्वेश्चन आइए देखते हैं, निम्न में से अविकासनीय पृष्ठ कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से सही उत्तर है तीसरे का घा यानी ग्लोब। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, निम्न में से अविकासनीय पृष्ठ ग्लोब है। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है, होमोलोग्राफीय प्रक्षेप में निम्न में से कौन सा गुण होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से सही उत्तर है चौथे का माने सम क्षेत्रफल प्रक्षेप।
और इस प्रकार से हम कह सकते हैं होमोलोग्राफी प्रक्षेप में निम्न में से समक्षेत्रफल प्रक्षेप का गुण होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आइए देखते हैं। प्रकाश को ग्लोब के केंद्र में रखकर प्राप्त होने वाला निम्न में से कौन सा प्रक्षेप है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है पांचवे का घ उत्तर सही है, यानी नोमोनिक। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रकाश को ग्लोब के केंद्र में रखकर प्राप्त होने वाला निम्न में से नोमोनिक प्रक्षेप है। आगे हम लोग देखेंगे, एक मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप का प्रयोग निम्न में से किसे दिखाने के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है छठे का घ उत्तर सही है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप का प्रयोग निम्न में से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दिखाने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, विश्व के रबड़ के उत्पादन का वितरण दिखाने के लिए किस प्रक्षेप का प्रयोग करना होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है सातवें का घ उत्तर सही है, यानी बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं विश्व के रबड़ के उत्पादन का वितरण दिखाने के लिए बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप का प्रयोग करना होगा। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।